welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the most important 50 questions of communication. पेपर वन डिस्कस करेंगे हम एन टी यूजीसी नेट के लिए और एन टी यूजीसी नेट पेपर वन के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से कंसर्न उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट एंड एंसेटर्स इन टर्म एज। देखो इसका आंसर मैंने फर्स्ट है तो दे दिया है आपके सामने। देखिए, जब आप अपना जो आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत को क्या कहा जाएगा कम्युनिकेशन में, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बेसिक से स्टार्ट किया है, लेकिन 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो जो ये 50 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट और हम कम्युनिकेशन के टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपकी आत्माओं और पूर्वज, कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेटर इज टर्म्ड एज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए नाम से मतलब समझना है, ये तो आंसर है। इंट्रापर्सनल, अब देखिए एक टर्म दे रखी है आपको इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल है मीन्स पर्सनल मतलब पर्सनल अपनी बात हो रही है, इंट्रा मतलब खुद से। इंट्रापर्सनल आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरपर्सनल दो लोगों की कम्युनिकेशन की बात हो रही है। फेस टू फेस एक कम्युनिकेशन हो गया आमने सामने। और ट्रांस पर्सनल हो गया आपका, जिसमें आप आत्माओं से, पूर्वजों से बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर है वन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, कि कम्युनिकेशन जब आप स्पिरिट्स और एंसेटर्स, पूर्वजों, आत्माओं से बात करते हैं तो दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन विया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म्ड एज। क्या कहेंगे? एलिमिनेट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं हम आंसर। इंटरटेनमेंट कहेंगे क्या कम्युनिकेशन को आप न्यू मीडिया से, जैसे कंप्यूटर यूज़ कर लिया, टेली शॉपिंग, ठीक है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरटेनमेंट है आपके लिए ऐसी कम्युनिकेशन? तो इंटरटेनमेंट तो नहीं है, आंसर एलिमिनेट करके साइड करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, और कम्युनिकेशन इट्सेल्फ, ये आंसर भी नहीं बनता। तो आंसर बनेगा आपका इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या बनेगा आंसर? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी, यही कर रहे हैं हम आजकल। मोबाइल पे आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं या टेली शॉपिंग कर रहे हैं, आप वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, गूगल की हेल्प ले रहे हैं, ये सब क्या है? इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, तो ये दीज आर दी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया वॉज। भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी थी, वो थी आपकी हिंदुस्तान समाचार। ठीक है, तो हिंदुस्तान समाचार ये आपकी थी बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी मतलब एक से ज़्यादा भाषा में, तो वो थी आपकी हिंदुस्तान समाचार। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1948 में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पॉइनर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म इन इंडिया वॉज। साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, और वो दादा साहब फाल्के जो कहेंगे उन्होंने स्टार्टिंग की, दादा साहब फाल्के इज़ द राइट आंसर। और जो आपका पीडीएफ है, जो एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो पॉइनर जिन्होंने स्टार्टिंग की भारत में मूक फीचर फिल्म के अग्रणी, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग की, तो वो थे दादा साहब फाल्के। पिक्चर का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और 1913, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1913 की पिक्चर थी। ठीक है, देन एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। ठीक है, ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप एक से दो बार देखेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, आपसे पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो ये आपका है भोपाल में। ठीक है, जो एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन लोकेटेड है भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। प्रभावी संचार के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। अब आप एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव। अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, दैट मीन्स एक रिसीवर है, एक सेंडर है, एंड इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शंस में से आंसर ढूंढिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिकली अच्छा इन्वायरमेंट हो,
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की क्या है, इसका कोई रोल है यहाँ पर? सोशल इन्वायरमेंट, आपका सोशल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। मल्टीकल्चरल भी अच्छा रोल प्ले करता है, बट इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है आपका सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, थोड़ा-सा ना क्वेश्चन को समझ के हम स्टार्ट करेंगे कि क्या आंसर बन सकता है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन है, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और अगर आप बताते हैं कि मैम आप लाइव क्लास लीजिए, तो इतने सफिशिएंट स्टूडेंट हो मैं कि आपसे क्वेश्चन पुट कर पाऊँ और एक कॉम्पिटिशन बने आप लोगों में भी कि क्या आंसर करना है। देन जो फर्दर क्वेश्चंस हैं हम लाइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है टाइम थोड़ा लेट हो, लेकिन हम डिस्कस लाइव करेंगे अगर आप सपोर्ट मिला तो। ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही चलेंगे। Next, we have transforming thoughts, ideas, and message into verbal and non-verbal sign is referred to as. आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थॉट्स को, आइडियाज़ को, मैसेज को, वर्बल एंड नॉन वर्बल कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप को क्या कहेंगे आप? देखो, चैनलाइज करना, इसे क्या चैनलाइज करना कहेंगे? मीडिएशन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, आपको मैंने कम्युनिकेशन के बेसिक मीनिंग में भी बताया था कि जब कम्युनिकेशन होती है तो सेंडर के पार्ट से, ठीक है, आप इनकोडिंग करते हैं, उन चीज़ों को समझाते हैं जो आपको समझ आ जाए, जो रिसीवर तक कम्युनिकेट करने का मन होता है, और रिसीवर उन्हें वापस समझता है और डिकोड करता है। तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप? थॉट्स को, आइडियाज़ को, मैसेज को, तो आप दे रहे हैं, सेंडर ये सब कर रहा है तो वो इनकोडिंग को यूज़ करेगा ना, ठीक है? और रिसीवर जब इसे रिसीव करेगा तो वो इनकोडिंग को, डिकोडिंग को यूज़ करेगा। क्लियर? तो आप चाहे वर्बली इनकोड करें, चाहे आप नॉन वर्बली करें, तो आप क्या कर रहे हैं, सेंडर अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है टू द रिसीवर, ठीक है? तो उसे कहेंगे आप इनकोडिंग, और यही अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो उसे आप कहते हैं डिकोडिंग। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इनकोडिंग, सी ऑप्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम स्टेशन इन रेडियो इज, देखिए एफएम को आप माइंड में रखिए, ऑप्शन आपको ऑलमोस्ट सही सही मिलते हैं और प्रीवियस ये क्वेश्चन हैं। तो क्या हो करने का काम है एफएम स्टेशन का? रेडियो स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, टूरिज्म। तो इन्फॉर्म और एंटरटेन तो समझ आता है, टूरिज्म नहीं, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन, बिल्कुल एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना और इंट्रैक्शन करना, इंट्रैक्शन करते हैं ना रेडियो स्टेशन पे, ठीक है, तो आपका ज़्यादा हम फर्दर जाएंगे, टूरिज्म हार है वो भी, सी ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। एंटरटेनमेंट ओनली, ओनली मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओनली आपने वैसे भी साइड कर देना है, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन। हम इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इतने सेशंस हम कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो जो है आपकी एक टेंशन है वो फिनिश हो जाएगी, और साथ साथ आपको लर्न भी हो जाएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। सिलेबस हमारे साथ साथ चल रहा है, तो सिलेबस का कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करवा रही हूँ मैं, और हमारा रेगुलर सेशंस चल रहे हैं सिलेबस के। 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए, और आपसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी करती हूँ जिससे कि आपकी एक रिवीजन होती रहे, आपको इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स पता हों, आपको पता हो कि क्या हम कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है, और करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, न्यू न्यू टर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। कभी आप यूनिट 1 की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है, कभी यूनिट 2 की, इस तरीके से क्या होगा कि आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल ही इसलिए है कि आपको जब भी टाइम मिले तो आपके वीडियो लेक्चर के थ्रू आपकी एक रिवीजन होती रहेगी और आपको सुनाई देता रहेगा, देख नहीं सकते तो सुन के कर लीजिए। कैसे भी आप अपने कनेक्शन आपने बिठाना है कि जब भी एग्ज़ाम अनाउंस हो तो हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, एमसीक्यू करें, वो तभी होंगे जब कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, रट्टा नहीं लगाना है हमने, ठीक है, रूट लर्निंग की तरफ नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो आपने एलिमिनेट करके ऑप्शन ढूंढने हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, बिल्कुल हमने बहुत बार डेफिनेशन में पढ़ा है कि कम्युनिकेशन में क्या है, हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़, फैक्ट्स और ओपिनियंस, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग दोनों हो जाती है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस। इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, सर्कुलेट करती है सेंडर से
रिसीवर, फीडबैक वापस आती है, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, चारों चीज़ें आ रही हैं आपकी। In the classroom, the teacher send the message either as a words or image. The students are, अब देखो क्लासरूम में टीचर आपको मैसेज सेंड कर रही है, किसको सेंड कर रही है? स्टूडेंट को। तो टीचर क्या हो गई? सेंडर। स्टूडेंट क्या हो गए? रिसीवर। तो टीचर कैसे भी सेंड कर सकती है, या तो वर्ड से, इमेजेस से, कैसे भी, वर्बली, नॉन वर्बली, कैसे भी। तो टीचर सेंड कर रही है तो इनकोडिंग कर रही होगी, लेकिन हमसे पूछा है द स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स क्या है? रिसीवर मतलब स्टूडेंट्स, डिकोडर्स। तो आंसर होगा डिकोडर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर रियली डिकोड, स्टूडेंट क्या करेंगे? उसे डिकोड करेंगे। ओके। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called. संचार की विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करने में शामिल किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? वैसे तो आपको आई होप इसका आंसर पता हो कि मैं कैसा कम्युनिकेशन कर रही हूँ। आप एक वीडियो लेक्चर से पब्लिक होगा ये लेक्चर, और कोई भी वीडियो देख सकता है, कोई भी समझ सकता है। तो मैं मास कम्युनिकेशन की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। अब ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप की बात हो रही है, उन्होंने कहा है लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है, लार्ज नंबर, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विद मोर पीपल, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर इज मास कम्युनिकेशन। ग्रुप में क्या हो गया? ओनली ग्रुप। इंट्रापर्सनल मैंने आपको अभी बताया, जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं। इंटर, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो आंसर क्या होगा? मास कम्युनिकेशन। Okay. The telephone model of communication was first developed in the area of, ठीक है। टेलीफोन मॉडल किस लिए आया था? टेलीफोन किस लिए आया था? नहीं भी आंसर आता तो आप सोचिए, टेलीफोन किस लिए आया था? इन्फॉर्म करने के लिए। आप कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं थ्रू टेलीफोन टू द अदर पर्सन, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और पीडीएफ की आपको कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए फ्री है। आप कभी भी वीडियो लेक्चर से आंसर चेक कीजिए, पीडीएफ आपके पास होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन कौन से हैं। जितने भी एग्ज़ाम में हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2013 से लेकर हम 20 तक के, वो सब डिस्कस होंगे अब धीरे धीरे इस चैनल पे, सभी कुछ अवेलेबल करवाऊंगी मैं। लेकिन आप लोग सेशंस देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, तो फिर मुझे भी एक मोटिवेशन नहीं मिलता। देखो, लाइक और कमेंट करने से मुझे एज सच कोई मोनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपसे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैंने शुरू से आप लोगों के लिए काम किया है कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप भी थोड़ा सा लाइक कमेंट करके बताया कीजिए कि सेशंस कैसे लग रहे हैं। कमेंट कीजिए, वैल्यूबल कमेंट निकालिए अपना 2 मिनट और लिखिए उस कमेंट को, ठीक है। और जो लोग करते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अपना टाइम निकालते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उनके आंसर करने की, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना रहेगा, ठीक है। तो एक यूट्यूब फैमिली से भी एक मेरी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वही मोटिवेशन देंगे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने, तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये क्लास आपकी लेंथी रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज, मौखिक संचार में ब्रेक डाउन को आप कहेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी में भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इंट्रोपी, ठीक है, उसे आप कहेंगे ब्रेक डाउन। जब रुकावट आ जाती है ना, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज इंट्रोपी, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद, संगठनात्मक संचार के साथ बराबरी की जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? आपको मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लास दी थी, जिसमें बताया था कि हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग है, डील कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो दैट मीन्स हम डीलिंग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, तो इंट्रा होगा वहाँ पर, इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन, आपस में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। इंटर, सिर्फ दो लोग हैं वहाँ पर, ये भी नहीं। मास कम्युनिकेशन, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर रही है, नहीं। इस इन ऑर्गेनाइजेशन में होती है ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज सी, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद द ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। वी आर डीलिंग विद ग्रुप नंबर ऑफ पीपल। इन कम्युनिकेशन माइट्स हैव पावर बट आर, देखिए माइट्स एक हम बना लेते हैं ना, ये मिथ है, मिथ कहते हैं वैसे तो, मिथ है कि ये चीज़ है, ये ऐसे करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, तो ये होती हैं, दे हैव द पावर, बट दे आर टोटली इम्प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्लियर, इम्प्रिसाइज मतलब नॉट क्लियर, ठीक है। हम कुछ लॉजिक के साथ नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक है ये,
उनके पास पावर है, बनी हुई है शुरू से, मिथ्स बनी हुई है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट इम्प्रिसाइज है. क्लियर? Okay. Next we have a smart classroom is a teaching space which has. अब एक स्मार्ट क्लासरूम को इमेजिन कीजिए. जब क्लासरूम में एक स्मार्ट क्लासरूम में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, इंस्ट्रक्शनल बेस्ड टेक्नोलॉजी आई थी, तो क्या हुआ था वो समझिए आप. स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल एक स्मार्ट पोर्शन था जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम था. फ्यूचर में अगर इस चैनल ने ग्रो किया तो मेरा बहुत मन है कि स्मार्ट जो बोर्ड है वो परचेज़ करें और आपको थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से स्टडी करवाएं. तो स्मार्ट क्लासरूम में क्या टच पैनल कंट्रोल सिस्टम होगा ऑब्वियसली. पीसी लैपटॉप कनेक्शन, बिल्कुल. डॉक्यूमेंट कैमरा विद एंड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल ठीक है. प्रोजेक्टर और स्क्रीन, बिल्कुल. तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. 1 2 3 4. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके. कम्युनिकेशन बाय यूजिंग द आईज इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आप आंखों की से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं. टीचर क्या करते हैं कि कई बार गुस्सा दिखाते हैं बच्चों को जब वो तंग कर रहे होते हैं या ठीक से मिसबिहेव करते हैं. मतलब मिसबिहेव या कह लीजिए कि आपकी बात नहीं सुनते. या पेरेंटिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली मदर्स जो होती हैं आंखों से ही समझा देते हैं कि भाई नहीं करना. ठीक है, तो दैट इज़ नॉन वर्बल. आप बोल नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विद योर बॉडी पार्ट, योर आइज आपका बॉडी का पार्ट है, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके. इन वन वे कम्युनिकेशन मैसेज आर पास्ड ऑन विदाउट. अब पहले देखिए नाम समझिए, वन वे कम्युनिकेशन. टू वे नहीं है. टू वे कब होगा? जब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. ठीक है, टू वे देन योर कम्युनिकेशन इज टोटली कंप्लीट. अब वन वे कम्युनिकेशन है. वन वे कम्युनिकेशन दैट मीन्स फीडबैक नहीं होगा. ठीक है, मैंने कम्युनिकेट किया और आप मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला तो मैं कहूँगी वन वे कम्युनिकेशन. टू वे कब होगा? जब रिवर्ट मिला कि फीडबैक भी मिल रहा है. Okay. In an effective communication, there is no need of effective. No need of क्या नहीं होगी? ऑप्शन से देखते हैं. मॉड्यूलेशन इन वॉइस एंड स्पीच बिल्कुल होना चाहिए. इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, द वॉइस शुड बी क्लियर, योर स्पीच शुड बी इफेक्टिव. एडवोकेट गेस्टर्स, बिल्कुल आपके गेस्टर्स बिल्कुल सही होने चाहिए. मास्टरी ओवर द कंटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी कंटेंट पे मास्टरी है, आपको जो टीच करना है, जो बताना है, उस पर आपको नॉलेज है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. हैंडसम पर्सनैलिटी, इज इट नेसेसरी? नो. तो हैंडसम पर्सनैलिटी जो है आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट और नो नीड. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. हैंडसम पर्सनैलिटी. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन इज नोन एज साइबरनेटिक्स. ठीक है, इसे कहते हैं साइबरनेटिक्स. फैक्चुअल है, आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. Press Council of India is located at. Press Council of India is located at Delhi. Okay, located at Delhi. अच्छा, डायटिक कम्युनिकेशन. डाई मीन्स टू. आपको मैंने पहले भी बताया है, डाई मीन्स टू. तो टू कम्युनिकेशन, टू वे एक टाइप करेंगे यार. डाई समझ आ गया ना, तो अब कम्युनिकेशन ढूंढते हैं ऑप्शन से. इंट्रापर्सनल खुद से, इंटरपर्सनल टू, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनल का कोई लॉजिक नहीं है, तो आंसर विल बी बी, इंट्रापर्सनल. ठीक है. द कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, ये आपका आंसर है जापान. और मैंने मेंशन भी किया है कि जापान में योमिरी शिम्बुन, प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो, अश्नी शिम्बुन और मंजी शिम्बुन जो है जापान आंसर है आपका. ठीक है. जिस देश में दुनिया के 2 सबसे बड़े प्रचारित समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है दैट इज जापान. ठीक है. अ नेगेटिव रिएक्शन टू ए मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज. अब देखिए, नेगेटिव रिएक्शन, मीडिएटेड मतलब मीडिएटेड कम्युनिकेशन जहाँ पे एक मीडिएटर यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए. यूजुअली वो होती है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसे आप कहेंगे मीडिएटेड कम्युनिकेशन. ठीक है, सेंडर रिसीवर ने कुछ मीडिएटर का यूज़ किया, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो उसमें नेगेटिव रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? फ्लैग, फ्रिगमेंटेड फीडबैक, पैसिव रिस्पॉन्स, नॉन कन्फॉर्मिटी. आंसर तो है नॉन कन्फॉर्मिटी. देखिए, फ्लैग जिसमें आप बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा है. फ्रिगमेंटेड फीडबैक, फीडबैक मिल रहा है तो नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगा. पैसिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिएक्शन है,
लेकिन पैसिव रिस्पॉन्स से ज़्यादा बेटर आंसर है नॉन कन्फॉर्मिटी, कि आप कम्युनिकेशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और आपको कन्फॉर्मिटी मतलब कन्फर्म नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी प्रॉपर है या नहीं। तो आपका एक रिएक्शन क्या आया, वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आंसर है आपका डी, नॉन कन्फॉर्मिटी। ओके, द बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया। तो आपकी जो नॉन अलाइड न्यूज़ एजेंसी पोल जो है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, वो आपकी है पीटीआई। ओके, प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, प्रसार भारती आपका लॉन्च हुआ था 1997 में, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपकी। ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वॉज नोन एज, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो को कहा जाता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है। ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको लर्न हो जाएंगे आगे जाके। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, अपने आप से कम्युनिकेशन, आपको मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा, दैट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन डी आंसर। The right to impart and receive information is guaranteed in the Constitution of India by Article, सूचना प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है। तो ये है आपका 19(1)(a), 19 सबसेक्शन 1 देन ए सबसेक्शन ए, ठीक है। इसमें दिया जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, या कहेंगे आप रिसीव इंफॉर्मेशन। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज 28, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 28। DTH, दैट इज डायरेक्ट टू होम, आपको मैंने स्वयं प्रभा के वक्त बताया था, अभी 34 चैनल हो चुके हैं स्वयं प्रभा में, डायरेक्ट टू होम सर्विस, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2004 में, सी ऑप्शन 2004 में। फीडबैक ऑफ अ मैसेज कम्स फ्रॉम, फीडबैक कहाँ से आएगा किसी मैसेज का? सैटेलाइट से, क्या फीडबैक सैटेलाइट से आएगा? मीडिया से, ऑडियंस से, कम्युनिकेटर से? तो बहुत ही आपको घुमाने के लिए बताया हुआ है, ऑडियंस ही आएगा ऑब्वियसली। फीडबैक कौन देगा? ऑडियंस, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो आप एक तरीके का फीडबैक दे रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, पीडीएफ कैसे लग रहे हैं, तो ये एक फीडबैक है मेरे लिए, मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है मुझे और अच्छे से करना है। और आप जो डाउट्स पूछते हैं कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक करवा दीजिए, इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाइए, तो ये फीडबैक है जो मुझे मेरी ऑडियंस से मिल रहा है, मेरी यूट्यूब फैमिली से मिल रहा है। तो फीडबैक आपको मिलेगा किसी भी मैसेज का फ्रॉम द ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इज नोन एज। बहुत ईजी सुनिए, कम्युनिकेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप यूट्यूब पे कम्युनिटी बटन होता है, उस पर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और ओपिनियन पोल आता है, आप बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे चैनल पे अभी नहीं है, ईज लर्निंग चैनल पे आई विश जल्दी से एक कम्युनिटी बटन आए जिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पाऊँ, टॉपिक्स पूछ पाऊँ और आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ और अच्छे से। जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो कम्युनिटी बटन पे करेंगे, ठीक है। तो वो आपका ओपिनियन पोल जिसमें पहले से ओपिनियन लिया जा रहा है, बिफोर डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, आपने कम्युनिकेशन डिज़ाइन नहीं किया, आप पहले से एडवांस पूछ रहे हैं, तो आंसर है आपका डी, ओपिनियन पोल, ठीक है। ओके, द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग, आपको आई थिंक पता होगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रीवियस से क्वेश्चन हैं, आपकी एक रिवीजन होगी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं भी हो रहे अगर, तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन फील होगा, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और कई बार तो एज इट इज़ आ जाते हैं, रिसर्च में भी बहुत क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर। Video conferencing can be classified as one of the following types of communication. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत आम बात हो चुकी है, 2014 का क्वेश्चन है, तब एक बार फिर सोचना होता था कि क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑडियो और विजुअल दोनों है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं तो आपको ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, विजुअल भी है, और दोनों साइड से, दैट इज ऑडियो एंड विजुअल। ऑप्शन सी इज द आंसर। Okay. Which of the following statement is not connected
विद कम्युनिकेशन। किस कौन सी चीज़ कनेक्टेड नहीं है? मीडियम इज़ द मैसेज, बिल्कुल सही बात है। द वर्ल्ड इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक, आई थिंक रीड नहीं हो रहा मुझे, इलेक्ट्रॉनिक आई थिंक डिवाइस है, ठीक है, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन इज़ पावर, बिल्कुल ये बात भी ठीक है। टेलीपैथी, अब टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी होता है जब आप मतलब सेंसेस से परे आप किसी के मन की बात जान लेते हैं, आपको इंट्यूशन हो जाती है, या आपको एक्स्ट्रा एक वाइब्स आ जाती है, नॉलेज मिल जाती है, तो टेक्नोलॉजिकल तो नहीं है ये, ठीक है। टेलीपैथी लॉजिकल है बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डी आंसर है उसका। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पहले सीक्वेंस खुद पता होना चाहिए, वो चीज़ आप फिट कीजिए। सबसे पहले कोई होगा, फिर वो सेंडर होगा, कोई सोर्स होगा, फिर मैसेज कन्वे करेगा, देन किसी मीडियम के थ्रू करेगा चैनल, देन कोई रिसीव कर लेगा। और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट, इंटरनेट में संचार में चैटिंग है, क्या कर रहे हैं आप पैरेलल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल, एक तरफ एक कोई चैट कर रहा है, एक तरफ एक कोई चैट कर रहा है, तो इसे आप कहेंगे पैरेलल कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन कनेक्टिव वर्ड्स, संचार में रूढ़ शब्द को क्या कहेंगे आप, ठीक है। अब कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं आपके कल्चर, शुरू से चलते आ रहे हैं ना, कल्चर में होते हैं, हमारे कल्चर में कुछ दिए हुए शब्द होते हैं, हमारे कल्चर में इस चीज़ को ऐसे कहते हैं। हम बोलते हैं ना कई बार कि हमारे हमारे यहाँ तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है, इस चीज़ को इसका नाम ऐसे लिया जाता है, तो ये क्या है कि ये कनेक्टिव शब्द है, रूढ़ शब्द है, मतलब कहीं किसी कल्चर से फॉलो होते आ रहे, ठीक है। A message is labeled as subtext, ठीक है, सबटेक्स्ट कहा जाता है, पता है आई थिंक आई सबको कि जो मैसेज आप लिख रहे हैं सबटेक्स्ट क्या होगा उसका, ठीक है। नहीं तो एक क्लास में लूँगी, आपको और डिटेल में समझाऊंगी इसके बारे में। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ दिमाग लगाइए, कम्युनिकेट करना, मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरा क्या मोटिव है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ अबाउट ऑल दीज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन का इज टू इन्फॉर्म, ऑप्शन ए इज द आंसर। द पर्सन वो ट्रांसमिट अ मैसेज, कोई पर्सन जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, मैं एक पर्सन हूँ जो ये वीडियो लेक्चर के थ्रू एक मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ आप सबको, तो मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ, ठीक है, मैं रिसीवर तो हूँ नहीं, मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ, ठीक है। इन ग्रुप डिस्कशन वी शुड बी, ग्रुप डिस्कशन में हमें डोमिनेटिंग होना चाहिए, क्या हमें दूसरे को डोमिनेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सब्जेक्टिव, हमने एक माइंड सेट कर लिया, सब्जेक्टिव हमारा दिमाग है कि ऐसा ही होना चाहिए, बायसनेस आ गई, नहीं। इग्नोर, दूसरे को इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असर्टिव, ठीक है, अपनी बात ठीक से रखना और दूसरे की बात को सुनना, दोनों असर्टिव होना चाहिए। तो आप कहेंगे इन ग्रुप डिस्कशन वी शुड बी असर्टिव। आप एलिमिनेट मेथड से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वी हैव, इन वन वे कम्युनिकेशन मैसेज आर पास्ड ऑन विदाउट फीडबैक, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया वन वे है तो फीडबैक नहीं होगा। अब हम करेंगे एक रिवीजन, कम्युनिकेशन की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम और 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो लाइव क्लास लूँगी मैं, लेकिन मुझे उसके लिए एक ऑडियंस भी चाहिए कि जो लाइव प्रेजेंट भी रहें, पार्टिसिपेट भी करें, कंपटीशन भी बने उनमें कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। और चैनल को ग्रो करने के लिए भी मुझे चाहिए कि तभी मैं लाइव आ पाऊँगी, ठीक है, कि मुझे स्टूडेंट भी चाहिए कि जो लाइव हैं अवेलेबल और वो चाहते हैं कि क्लास लें मैम, तो आप बताइएगा इस लेक्चर के ज़रिए, तो नेक्स्ट क्लासेस हम लाइव लेंगे एमसीक्यूज़ को, ठीक है। अब एक करेंगे रिवीजन, बाकी जो पीडीएफ है मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब हम एक रिवीजन करेंगे क्योंकि आप ईज़ लर्निंग पे समझते भी हैं और साथ साथ आप लर्न भी करेंगे, ठीक है, आपको अभी याद भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस ऐसे होगी कि ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हमें टाइम सेविंग की तरफ जाना है, ठीक है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम जल्दी आंसर कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप आत्माओं से, पूर्वजों से, स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास कि न्यू मीडिया कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं आप, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टेली शॉपिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इंट्रैक्शन हो रही है, इंट्रैक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी थी हमारी समाचार भारती, और सॉरी हिंदुस्तान समाचार। ओके, द पॉइनर ऑफ द साइलेंट फीचर फिल्म
थी दादा साहब फाल्के की 1913 में। और नेशनल एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट। सोशल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोशली आप जितना अच्छा आपका रहेगा उतना इफेक्टिव कम्युनिकेट आप कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स आइडियाज़ तो आप यूज़ करेंगे इनकोडिंग। आप ट्रांसफॉर्म कर दें तो इनकोडिंग, यही चीज़ आप रिसीव करेंगे तो डिकोडिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम स्टेशन का क्या है? एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स? कम्युनिकेशन की बात हो रही है और सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। एक्सचेंज होते हैं आइडिया, सर्कुलर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन क्लासरूम द टीचर सेंड द मैसेज, सेंड किया मैसेज तो क्या है वो? इनकोडर। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक से ज़्यादा जा रहा है तो दैट इज मास कम्युनिकेशन। द टेलीफोन मॉडल इज टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन थ्योरी पे बेस्ड था। ब्रेक डाउन एंट्रोपी। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ग्रुप कम्युनिकेशन मैं कॉमर्स की भी क्लासेस ले रही हूँ, साथ साथ समझा रही हूँ मैं आपको। इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर इम्प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज नहीं है, इम्प्रिसाइज है, क्लियर नहीं है। अ स्मार्ट क्लासरूम सब कुछ इन्वॉल्व होगा। कम्युनिकेशन बाय यूजिंग द आइज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। द वन वे कम्युनिकेशन मैसेज आर पास्ड ऑन विदाउट फीडबैक। वन वे है, फीडबैक नहीं है। फीडबैक होगा तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज नो नीड ऑफ हैंडसम पर्सनैलिटी। आपने एलिमिनेट किया, पर्सनैलिटी की अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंटेंट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, स्पीच अच्छी होनी चाहिए, आपकी गेस्चर अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, पर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, डजेंट मैटर। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन्स इज साइबरनेटिक्स। ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली। डायरेक्टिक कम्युनिकेशन, टू पर्सन इंटरपर्सनल। ठीक है। द कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द टू लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इज जापान। अ नेगेटिव रिएक्शन टू द मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड मतलब जहाँ पे आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज नॉन कन्फॉर्मिटी। द बिगेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया is I'm little confused about this. I think it's Press Trust of India. Yes, option A is the answer. Press Trust of India. ठीक है, A. प्रसार भारती is the was launched in the year of 1997. ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936। देखिए मैं खुद को भी चेक कर रही हूँ, मैं बिना आंसर देखे मार्क कर रही हूँ आंसर, कितनी मेरी नॉलेज है। और उससे एक क्या होता है कि आप रूट लर्निंग नहीं कर रहे, समझ के करते हैं आंसर। यही आंसर आपके सामने लिखे हों तो आपके माइंड में वो कम जाएंगे। तो आपको समझ के करेंगे तो आपको भी जल्दी ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है। तो आप भी पॉज करके ये देखना कि कौन से आंसर कैसे हैं। बाकी क्लास के बाद आपको लर्न हो ही जाएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। मेरे पास भी कोई आंसर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, अपने आप से करना, इज इंट्रा पर्सनल, डी। द राइट टू इम्पैक्ट impart and receive information is guaranteed in the constitution is 19 subsection 1 subsection A. Option number D. The total number of members in the press council is 28. Direct to home DTH service was started in the year of 2004. Feedback of a message comes from, कहाँ से आएगा फीडबैक? मेरा फीडबैक कहाँ से आएगा? वीडियो लेक्चर कैसा लगा? फ्रॉम माई ऑडियंस। क्लियर? Collection of information in advance before designing communication strategy is known as, before designing communication strategy is known as opinion poll. ठीक है, option number D. The largest circulated daily newspaper among the following is Times of India. Option number A. Video conferencing, we need both audio visual two-way. Which of the following statement is not connected with communication? टेलीपैथी इज टेक्नोलॉजिकल, नो इट्स नॉट ट्रू। टेलीपैथी टेक्नोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है, सेंसेस यूज़ नहीं होते उसमें, मतलब सेंसेस ही यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसेस यूज़ होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड देन वी हैव रिसीवर। ऑप्शन नंबर डी। इन कम्युनिकेशन चैटिंग इज अ पैरेलल कम्युनिकेशन, दो लोगों में। इन कम्युनिकेशन कनेक्टिव वर्ड्स आर
आपके जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं दैट्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कल्चर. डी. A message blend is a subtext. The basic purpose of communication is to inform. Option number A. The person who transmits a message is called sender. In group communication or group discussion, we should be assertive. You can find the answer by eliminating the other options. Assertive is the answer. ठीक है. In one-way communication, the messages are passed on without feedback. आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं. हम साथ साथ नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MCQs PVC क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ हैं, और मैं कोशिश करूँगी न्यू कुछ लेकर आऊँ आपके लिए जिससे और अच्छी आपकी लर्निंग हो. तो ईज़ लर्निंग चैनल को आप शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और जो भी नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एजुकेशन कॉमर्स और पेपर 1 के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू. और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो साइलेंट व्यूअर नहीं बनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लिंक पे प्रेस कीजिए, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में. आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच.